डॉक्टर मुख्यासन सगर जी, दिलीप शर्मा जी, राजकुमार सुनीला जी, पूर्व शर्मा चित्तर सिंह जी, सिंह जी, तो साथ आए सभी मेरे साथीगण, गाँव परिवार हमारे बुजुर्गों, हम नौजवान साथियों, घरों में जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही मत परिषद की माताओं और बहनों, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुनके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे इंडिया के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आपके समक्ष आते हुए हैं। और जिस देश और प्रदेश का हालात है, आप भली भांति जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं है। पिछले जितने भी लोकसभा चुनाव होते उसमें किसी को जिताना तो किसी को हराने की बात थी, लेकिन किसी को जिताना हराने की बात नहीं है। ये लोकसभा चुनाव सिद्ध करेगा कि हमारा अस्तित्व बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। और ये लोकसभा चुनाव ये भी सिद्ध करेगा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा या मोदी का बनाया हुआ संविधान चलेगा। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हिंदुस्तान की राजगद्दी पे कारपोरेट घराने पूंजीपति राज करेंगे या लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई राजनीतिक दल राज करेगा। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में किसी सेठ साहूकार की नौकरी करनी पड़ेगी। और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा आम जनमानस को मिलनी चाहिए वो निरंतर मिलती रहेंगी या नहीं मिलती रहेंगी। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि किसान को एमएसपी का गारंटी कानून मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी बातों को विस्तार से ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए आप इंडिया गठबंधन का साथ दें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें। क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं, अगर दुर्भाग्य से कहीं इस बार मोदी दोबारा सीन हो गया और रात के 12 बजे इसने टीवी पे आके कह दिया कि भाई और बहनों, चुनाव पे खर्चा बहुत लगता है, क्यों न चुनाव बंद कर दिया जाए। जब चुनाव में बंद कर देगा तो आपके वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। और जब आपको वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको लोकतांत्रिक अधिकार दिए थे उनका हनन हो जाएगा और हमारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उधम सिंह कम्बोज ने हमें आजादी दिलवाने के लिए, वोट का अधिकार दिलवाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चुना था। उस आजादी को बरकरार रखना, उसको सही सलामत रखना हम सबका धर्म बनता है, फर्ज बनता है। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं जो चीज हमें विरासत में मिली है, जो कि तो वो चीज अगर हम अगली पीढ़ी को सौंपते तो शायद हमें कोई उलामा नहीं मिलता। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बार इंडिया गठबंधन का साथ दे। अगर इस बार आपने कोई किंतु परंतु कर दी तो उसकी भरपाई असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगी। क्योंकि इतिहास आपके सामने है, 1857 के अंदर भी देश को आजाद करने के लिए क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन 1857 की क्रांति में नरेंद्र मोदी के 5-5 चरण बढ़ते हैं। उसी तरह से अंग्रेजों के भी 5-4 पीछे होते थे। उन्होंने 1857 की क्रांति को ध्वस्त करने का काम किया था। और उसके बाद में हमारे 90 साल लग गए थे। 1947 में देश हुआ था। और इस बार आपने किंतु परंतु कर दी, वोट का अधिकार छीन लिया। दोबारा वोट का अधिकार पाने के लिए शायद आपको 100 साल लग गए। और उसके लिए सबसे बड़े गुनहगार कोई और नहीं होगा, हम सब उसके गुनहगार होंगे। जब वो बच्चा जो 8 साल का है वो जब 20-25 साल का हो जाएगा और वो हमसे पूछेगा कि राहुल गांधी ने सभी विपक्षी दलों में इकट्ठा करके इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बनाया था, तो आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया, तो शायद आपसे कोई जवाब नहीं बन पाएगा। आप उस बच्चे से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना फर्ज समझते हुए, अपना धर्म समझते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, नस्ल और फसल को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दे और कांग्रेस पार्टी का साथ दे। और चुनाव के दौरान भाजपा
जाएंगे। अब उनके पास कोई ज्यादा सबक नहीं है आपको गुमराह करने के लिए, तो क्या भले बात उनको जान चुके हैं। लेकिन एक बात तो आपको बीच में आके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बराबर में होता नहीं कांग्रेस में कोई, वो तो ठीक है, या तो फिर तो चुप हो जाओ या तो नाम ना लगे तो बात तो फिर ठीक है। तो ना तो आपको चुप होने की जरूरत है और ना आपको नाम लाने की जरूरत है। आप उनसे ये पूछना कि 2004 में भी अटल अडवाणी ने इंडिया शामिल के नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने जब देखा कि सांप्रदायिक ताकतें या RSS के लोग अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो देश को कमजोर कर देंगे, और 2004 में वास्तव में ही अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कांग्रेस का कोई नीति दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो ही हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में सुशोभित किया, और सरदार मनमोहन सिंह जी ने हमें 4 कानून दिए थे जो हमारे आज की दिनचर्या बदल दी। उन्होंने जो अधिकार उन्होंने दिए थे, पहला उन्होंने हमें कानून दिया था RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आज आपको सरपंच आपकी बात न सुने, कोई अधिकारी आपकी बात न सुने, आप उसको जाके कह दो मैं तेरी RTI लाऊंगा, तेरी क्वालिफिकेशन चेक कराऊंगा, तेरी प्रॉपर्टी चेक कराऊंगा, उस अधिकारी की सरपंच की पेंडिंग का कोई कर देगी, वो एकदम आपको दिखाएंगे उसको मैं शांत करो ये RTI नालगा दे। ये अधिकार आपको मनमोहन सिंह जी ने दिया था। दूसरा कानून मनमोहन सिंह जी ने बनाया था RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में कहीं भी सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये अधिकार आपको सरदार मनमोहन सिंह जी ने दिया था। तीसरा कानून उन्होंने बनाया था राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा बिल, जो आज नरेंद्र मोदी जोड़े पे अपनी फोटो लगा के 5 किलो अनाज और 1 तेल की बोतल देता है, ये मनमोहन सिंह कानून बनाया था। 140 करोड़ जनता के भत्ते के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसको राशन दे। कोई भी सरकार आगे बुजुर्गों वो राशन आता कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती। मनमोहन सिंह ने कानून बना रखे है खाद्य सुरक्षा बिल। और चौथा कानून बनाया था 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना, मनरेगा। आज हमारे गरीब भाई मनरेगा में काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं और एक कानून आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कोई भी सरकार इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में क्या दिया? हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, बाबरी मस्जिद, फलाना ढिगड़ा, इस तरह की बातों में जाके रखा। कोई भी नया कॉलेज नहीं खोला, कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई नया अस्पताल नहीं खोला, कोई नया रोजगार नहीं खोला, और भी कोई विकास के काम नहीं किए, सिर्फ हमें गुमराह करता रहा। और कभी इसका सतर और भी नीचे आ गया प्रधानमंत्री का। अब तो मंगलसूत्र की बात करता है। जब नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करता है तो बड़ी हैरानी होती है। दूसरे देश का कोई मंगलसूत्र था वो बता नहीं पाया और मंगलसूत्र की बात करता है। अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में मंगलसूत्र की कीमत जानता, वास्तव में मंगलसूत्र की इम्पोर्टेंस जानता, तो जो हमारे 750 किसान जितनी बातों पर शहीद होते उन 750 बहनों का सम्मान करता, उनको आर्थिक सहायता देता, उनको सरकारी नौकरी देता, तो हम समझते कि नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की कीमत जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के समझ में तो मंगलसूत्र सिर्फ एक सोने का गहना है, लेकिन उसको पता नहीं मंगलसूत्र हमारी माता और बहनों के लिए प्राणवायु है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। लेकिन मैं बुजुर्ग नौजवान साथियों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 जून को जब आप इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे, उसके 2-3 महीने बाद में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। उसके लिए हरियाणा का घोषणा पत्र बनाया जाएगा और उस घोषणा पत्र कमेटी में मैं मेंबर हूँ और मैं ठीक ठाक सूत्र बैठ गई तो मैं उसके अंदर एक घोषणा ऐड कराऊंगा, इंदिरा गांधी मंगलसूत्र योजना। उस योजना से मैं उनको कहूंगा प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, 2 तोले का मंगलसूत्र हरियाणा सरकार उसके घर पहुंचाए और प्रावधान कर दिया जाएगा। जिस भी व्यक्ति की शादी होगी उसके माँ बाप शादी का कार्ड समाज कल्याण अधिकारी को 1 हफ्ते पहले जाके जमा कराए। उसके बाद में समाज कल्याण अधिकारी का ये काम होगा कि वो मंगलसूत्र शादी से 4 दिन पहले घर जाके उनसे लिखित रूप में लेके आए। सभी व्यक्तियों को मंगलसूत्र हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। और भी बहुत सी जन कल्याणकारी नीतियां राहुल गांधी जी ने बनाई है। राहुल जी ने घोषणा करी है हम उस गरीब बहन को 1
लाख रुपए साल का 80-33 रुपए महीने में उसके खाते में डालेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई एकदम कम हो नहीं सकती। रसोई में सबसे ज्यादा बदल बढ़ा है, उस गरीब महिला को हम देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस गरीबी को जात पात में नहीं बांटा। कांग्रेस पार्टी की एक सोच है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सलामत मिल जाएगा ताकि उसकी रसोई प्रभावित न हो। इसी तरह से उन्होंने केंद्र सरकार ने आज 20 लाख नौकरी के पद खाली करे हैं। राहुल जी ने घोषणा की है 4 जून को जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी 31 अगस्त तक वो 30 के 30 लाख पद भरे जाएंगे। तो गणतंत्र की बात हो, रेलवे की बात हो, तो कर्नाटक की बात हो, तो इसी तरह से राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि सरकार बनते ही आने वाली 25 तारीख को लंबी सोच का परिचय देते हुए 100% मतदान कराए, सहजा बहन जी के पक्ष में करें, आज के सामने का प्रतिनिधि बना के सारी बहुमत से जिताएंगे, हिंदुस्तान के प्रत्येक से बदलने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद बलवंत सिंह जी, बहुत विस्तार से इन्होंने आपको बताया। मैं अपील करूंगा चौधरी प्रहलाद सिंह जी, गीला खेड़ा पूर्व सीपीएस से